माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, सम्मानित मंच का कोई नाम रह जाएगा और मत मानना। बाकी जो कुछ नजर आ रहा है इस शहर में, इस प्रदेश में और इस देश में, एक भय का माहौल है। कोई आदमी भी सब भय में बैठे हैं। ऐसा क्या माहौल बना दिया इन लोगों ने। भाई आप लोगों से ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आपने सारी बातें रितमोई की सुनी, सबकी सुनी। दो चार बातें आपसे मैं कहूंगा कि आप बाहर निकल के वोट डालो। आज हालात क्या हैं, 29% वोट पड़े हैं पूरे सोनीपत में। आपने पढ़ा होगा अखबार में। 44%, 43% करनाल में। लोगों का वोट हो चुका है। लोग घर से आप वोट डालने नहीं आते। क्यों? उनको पता डालो भाई रौनक वीर कह ही रहा है, निकलेंगे तो हमारे धक्का हम करना है इस धक्के का। आप मेहरबानी करके इस बार हमारी मेयर सविता को चुनो, हमारे भाई जॉनी को बनाओ। फिर देखना आप फर्क काम शहर में। ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, आपसे वायदा करता हूं जिस दिन हम मेयर हम आपने हमारी चुन दी उसी दिन ये पार्किंग फ्री कर दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वायदा है। कोई पार्किंग ये ठेकेदारी पे हम खत्म करेंगे। मैं पिछले चुनाव में भी कहता रहा, आपने बड़ा भरपूर प्यार दिया मेरे को, इतना आशीर्वाद दिया कि भाई हैरान था मैं भी। पर जज क्या था, आपको कोई भी कंप्लेन, आपने हमारा काम पहले भी देख रखा है। भ्रष्टाचार ना किया है ना करने दिया। उसी बात का वोट मांगने आया हूं कि आप वोट दो। आज हमने सोच समझ के अपना प्रत्याशी चुना। इसलिए चुना कि हमारे समाज का आदमी आ गया है, बच्ची आ गया है, पढ़ी लिखी बच्ची है, ऑनेस्ट लोग हैं, देखे भाले लोग हैं आपके। आप इनको चुनो। बाकी जो काम है, जो भी आप कहोगे, आपका घर बैठा है। जो ये कमेटी है ना, इसको सीधा भी हम ही कर सकते, वरना ये तो जवाब दे चुके। ये तो कहते हमारे पास की बात नहीं। हमने पहले भी कमेटियां चलाई है। मैं जिंदगी का सारा भली भांति बात परिचित हूं। क्या ये मेयर की मर्जी के बगैर करप्शन हो सकती है? कौन पैसे दे सकता है? अगर आप ना चाहो, घर का मालिक ना चाहे तो कौन उठा सकता कुछ? हम ये करप्शन नहीं होने देंगे। आईडी वाईडी नक्शा पास धक्काशाही नहीं करने देंगे। आप विश्वास रखो हमारे ऊपर, मौका दो और फर्क देखो। आज सरकार बने हुए 10 साल इनके हो गए। खाली पार्क रहेगा वहीं पड़ा, पानी तो आया कोई नहीं। बात है जितनी मर्जी सुन लो। कुछ 5 महीने में कोई नया काम हुआ शहर में, कोई ईंट लगी? बात है सुन लो। देश को कहते हैं बना दिया, नंबर 1 खड़ा कर दिया दुनिया में बड़ा। और 100 करोड़ आदमी 5 किलो का थैला लेने के लिए राशन का लाइन में खड़ा है। 70% लोग तो देश के उस थैले के इंतजार में बैठे हैं। रोजगार नहीं, बेरोजगारी क्या हो रहा है? सारी बातें सोचो। देश की बात तो मैं अब ना करूं, बात तो आगे कमेटी की, कारपोरेशन की। पानीपत को स्वच्छ बनाने के लिए, पानीपत को एक शहर बनाने के लिए, रहने के काबिल शहर बनाने के लिए इस बार आप कांग्रेस को मौका दो। मेरी आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इनको बनाओ और फिर अपना डिफरेंस देखना। अगर हम कामयाब ना हुए तो भाई फिर छुट्टी कर दियो। तो आपके हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि भाई तोलो इस काम को, 10 साल को देख लो। देखिए, ये एक नगर निगम का चुनाव है, कोई बड़ा चुनाव नहीं है, छोटा ही चुनाव है। और आप सब यहाँ बैठे हुए पता है कि नगर निगम भ्रष्टाचार से कितना संलिप्त है। यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे परिवार के सदस्य, कोई भी बंदा इसमें ऐसा नहीं होगा जिन्होंने नगर निगम के भ्रष्टाचार को नहीं झेला।
आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में आपकी ये बेटी आज आपसे वोट रूपी आशीर्वाद लेने आई है और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उनको वोट रूपी ये आशीर्वाद देंगे। जितना विश्वास आप लोग मुझ पे जताओगे, आने वाले टाइम में मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं आप लोगों को यह विश्वास दोगुना तीगुना चौगुना करके लौटाऊं। आपकी कभी गर्दन को नीचे न होने दूं। कोई आपको ये ना कहे कि अग्रवाल समाज की बेटी या अग्रवाल समाज की बहू आई थी, उसने पानीपत के अंदर अग्रवाल समाज की नाक को नीचा किया। मेरे पिता तुल्य चाचा जी ने यहाँ पे अभी एक अर्जी की थी कि अगर मुझे चुन के इस मेयर की सीट पर बिठा दिया जाता है तो अपनी कलम से सबसे पहले तो मैं ये पार्किंग के ठेके जो छूटते हैं ना, जिनमें भ्रष्टाचार होता है सबसे ज़्यादा, मैं इस पार्किंग के ठेके को फ्री कराऊंगी। सबके लिए सामान्य रूप से जनता को यह विश्वास दिलाते हुए कि मैंने यहाँ पे 26 के 26 वार्डों में वो गंदगी, वो बुरा हाल, साफ सफाई, सड़कें, कट्टे, लाइट व्यवस्था, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो मैंने नहीं देखी है। अगर आपके समाज की बेटी बहू आपके परिवार से चुनकर आती है तो इस पानीपत की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे और आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा कि हाँ भाई, अग्रवाल समाज की बहू आई थी, अग्रवाल समाज की बेटी आई थी। क्योंकि अग्रवाल समाज का तो एक हमेशा ही मोटिव यही है कि अग्रवाल समाज अपने साथ 36 बिरादरी को लेके चलता है, क्योंकि अग्रवाल समाज के सर पे बहुत जिम्मेदारियों का सहरा होता है कि उनको हर एक बिरादरी को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। उनकी मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले अग्रणीय रखता है वो। तो मेरा एक सबसे पहले मोटिव यही रहेगा कि मैं अपने समाज की गर्दन को कभी भी नहीं झुकने दूं और इतिहास के पन्नों में ये भी लिखा जाए कि हाँ भाई, पानीपत में मेयर बनने के बाद अग्रवाल समाज की बहू ने, बेटी ने ऐसा काम करके दिखाया जो मैंने अपने पहले भाषण में बोला था कि पानीपत को इंदौर बनाने का काम। तो अगर आप मुझे यह वोट रूपी आशीर्वाद अपनी बहू को, अपनी बेटी की झोली में अगर डालते हो तो आपकी बेटी, आपकी गर्दन हमेशा सर्वोपरि सबके समाज में उठा के चलने वाले अग्रणीय, क्योंकि अग्रवाल समाज के आगे अगर लगन अग्रणीय रख के चलेगी। और आपसे यही आशीर्वाद आशा करती हूँ कि यही आशीर्वाद आप मुझे दे और यहाँ से मुझे पूरा विश्वास दिला के भेजे कि अग्रवाल समाज की बहू बेटी अगर आए तो सबका सम्मान सर ऊंचा कर दे। जो प्रतिपक्ष होता है, जो विपक्ष होता है, उसकी बहुत जरूरत होती है, लेकिन इस प्रकार का कार्य करके मेरा तो ये कहना है कि अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ करता है तो वो वेश्यावृत्ति से भी गंदा कार्य है। अगर कोई लोकतंत्र को लहूलुहान करना चाहता है तो वो वेश्यावृत्ति से भी गंदा कार्य है इन्होंने किया। यहाँ ये अड्डा बना रहा भ्रष्टाचार का। हमारी कॉरपोरेशन, आज आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री को पानीपत के चुनाव के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है। जो ये कहा करते थे कि भाई ये आगे वंशावली से राजनीति चल रही है, आज अपने रिश्तेदार को टिकट देकर के आज यहीं पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं पानीपत के बुजुर्गों और भाइयों, कब तक हमारा शोषण होता रहेगा? कब तक बाहर से लोग आते रहेंगे और यहाँ पर हमारा शोषण करके जीत के यहाँ से जाते रहे? हमारी पार्टी में भी जब आए वहां भी गलती हुई। बाहर से व्यक्ति आता है, यहाँ जीत कर चले जाता है, यहाँ मुंह नहीं करता। आज हमारे जितने भी नेता बने हैं यहाँ पर,
सब नेता बाहर से आते हैं और पानीपत का शोषण करके चले जाते हैं। क्या दिलचस्पी रहती है उनको पानीपत के साथ? ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का एक पैमाना है। प्रजातंत्र के अंदर मैं निमंत्रण देता हूं, असली प्रजातंत्र तो वो है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पानीपत के नेता हमारे मंच पर आए, हम पर आरोप लगाए, हमारे कार्यकाल पर आरोप लगाए, तर्क के साथ हम उन आरोपों का खंडन करें और वो हम उन पर आरोप लगाएं, चाहे हमें उन अपने मंच पर बुलाएं और वो तर्क के साथ अपने आरोपों का खंडन करें। जनता इस बात का फैसला करे कि वोट का हकदार कौन है। मजा तो इस बात का जब वो कहते हैं कि देखो ये देखो आज ये बंदे ने ऐसे इतने बड़े उद्योगपति ने इनका साथ दिया है, जाओ ईडी वालों जाओ छापा मारो। कभी यहाँ लोकल पुलिस को भेज करके डराया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे और उनके अंदर आप तुलनात्मक उनके रचना कीजिए, आप उनकी तुलना कीजिए कि हम लोग हमारे नेता कैसे थे। राजीव गांधी, जिनको पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार हैं, उन्होंने उसी वक्त एक डेलीगेशन अमेरिका में जा रहा था, उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया उसका और अपने सदस्यों को यह हिदायत दी कि इनका इलाज अमेरिका में बढ़िया से बढ़िया करवाना है। हमारी सोच ये है, लेकिन वो हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार के अंदर झूठे मुकदमे बना करके अंदर करना चाहते हैं। उद्योगपतियों को डरा रहे हैं कि आप लोग बाहर ना आइए, लेकिन याद रखो आज छोटा चुनाव है, इस छोटे चुनाव के माध्यम से हमें उनको जवाब देना होगा और वो जवाब ये देना होगा कि याद रखो बड़े से बड़ा आदमी भी अगर कोई अपना गलत काम करेगा तो जनता उसको पद से नीचे गिरा सकती है। आप लोग, हम इन लोगों को ताकत देंगे। आज सुमिता गर्ग नहीं खड़ी, पानीपत की जनता है इस हमारी छोटी बहन के पीछे अगर खड़ी होगी तो भ्रष्टाचार बंद होगा। हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा नुमाइंदा, हमारे जॉनी जी और हमारी सुमिता जी एक ईमानदार व्यक्तित्व की मालिक है। हम दावे के साथ कहते हैं कि वो एक पढ़ी लिखी है, एमएससी पास है, वो जो भी सोचेंगे अपनी बुद्धि और विवेक से ठीक निर्णय लेगी। अगर आपने इनको वोट दिया तो आने वाले समय में पानीपत में भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा।